से ही बनाई गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें की गई है लवणों के पीएच। जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि लवणों के पीएच किस पे निर्भर करते हैं, आपके अभिकारक के ऊपर। अगर आपका अभिकारक प्रबल अम्ल है तो लवण का पीएच भी अम्लीय होगा, और अगर आपका अभिकारक प्रबल क्षारक है तो लवणों का पीएच भी क्षारीय होगा। तो उसी के आधार पे जो है 3 इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें जो लवण प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, वो किस नेचर का है, उदासीन। तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच 7। दूसरी इक्वेशन में आप देख रहे हो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक जो है उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। इसका मतलब इस लवण को क्या कहेंगे हम, अम्लीय लवण। लवण का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तीसरी इक्वेशन में आप देखोगे प्रबल क्षारक जब दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल क्षारक हो गया, पीएच 7 से अधिक हो गया। तो लवण का जो पीएच 7 से अधिक होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय लवण, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी लवण का जो पीएच है वो किस पे निर्भर करता है, उसके अभिकारक के ऊपर। अगर दोनों चीज़ें प्रबल हैं, अम्ल और क्षारक, तो उदासीन लवण प्राप्त होगा। अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण होगा, और प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण होगा। अब हम एक खनिज लवण की बात करते हैं। खनिज लवण जिसको कि हम घर में सेंधा नमक के नाम से जाते हैं, इंग्लिश में इसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो ये इससे उत्पन्न होने वाले बहुत सारे अन्य रसायनों के नाम हम पहले बात कर लेते हैं। इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा NaCO3 बना सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा Na2CO3। 10 अणु इसके अंदर जल के हैं, ये ध्यान में रखना आपको। कपड़े धोने के सोडे के अंदर ये लिखना ज़रूरी होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O जो होता है इसके अंदर, हेमीहाइड्रेट बोला जाता है इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बना सकते हैं इस खनिज लवण का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जो है लवण जल कहा जाता है। इसको कई बार जो है इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, पूछा जाता है, तो इसको ब्राइन, आपको याद रखना, ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर से विद्युत को प्रभावित किया जाएगा तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगी, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब आप देखोगे रिएक्शन के अंदर सोडियम क्लोराइड को जब हमने जल में मिक्स किया और उसमें जब विद्युत प्रभावित की तो हमें जो है 3 चीज़ें मिल रही हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब क्योंकि ये एक विद्युत प्रभावित अभिक्रिया है तो इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड हमारी पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि जब इस अभिक्रिया को कर रहे हैं तो क्लोरीन गैस हमारी एनोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, और उसी कैथोड के ऊपर जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह से जो है इस क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर जो है ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। इनके अलग अलग उपयोग हैं दैनिक जीवन के अंदर। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में रॉकेट फ्यूल कहा जाता है। मार्गरीन जो है एक कृत्रिम मक्खन जो है, सिंथेटिक बटर जिसको हम कहते हैं, या आर्टिफिशियल बटर के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन गैस का जो है जल की स्वच्छता में, PVC पाइप बनाने के अंदर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर, और आप देखोगे कीटनाशक के रूप में, रोगनाशक के रूप में स्विमिंग पूल के अंदर भी इसको डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस्पात की सफाई, इस्पात मतलब लोहे वगैरह जो मेटलर्जी की प्रोसेस है, तीसरा चैप्टर आपका, उसके अंदर, औषधियों के अंदर, दवाइयों के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए
तो इसके अंदर यह जो अभिक्रिया है क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको विरंजक चूर्ण या घरेलू विरंजक भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है हम ब्लीच जो एक शब्द इस्तेमाल होता है वो इसी से बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो हम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने ऊपर बात करी थी। तो ये जो ब्लीच जो है ये सफाई के काम आता है। अब हम प्रश्न उत्तरों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपका, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी बात करनी है। तो जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है उसमें आप सीधे से इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको। क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्तर यहाँ पर है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है और ये वियोजित होकर आपको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है तो उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा इसका हिस्सा ऐसा क्यों कहते हैं, इसके अंदर, क्योंकि आपको उत्पाद में दो चीज़ें मिल रही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार मतलब आपको एक बेस मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल रही है, तो इसलिए जो है इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। कि आपको क्षार मतलब आपको अगर ध्यान हो कि वो चीज़ जो कि पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा पानी में अच्छी तरह घुल जाता था और क्लोरीन मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा, लवण जल क्या है, जो हमने बात करी थी कि जब सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन को बनाया जाता है तो उसको लवण जल कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्राइन कहा जाता है। तीसरा, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के दो उपयोग लिखिए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पे क्या थी, क्लोरीन गैस थी, उसके दो उपयोग, जल की सफाई के लिए, पीवीसी पाइप बनाने के लिए, सीएफसी के लिए, रोगाणु मुक्त होने के लिए, कीटनाशक के उपयोग में, इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो। साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। तो साबुन और कागज़ बनाने के लिए जो रसायन का उपयोग होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो आपको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है और फिर उसका सूत्र लिखना है NaOH। पांचवा प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोजन गैस में आप लिख सकते हो ईंधन के रूप में और कृत्रिम मक्खन बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। HCl गैस इस्पात की सफाई और औषधि के रूप में। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों को आपने करना है। ओके, थैंक यू।